हुकूमत का दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा, जिसके बायस हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर हो गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपये 53 पैसे बढ़ा दी गई, जिससे नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक कर दिया गया है, जो कि आइंदा 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। सऊदी अरब से बड़ी खुशखबरी आ गई। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतह वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने रेड कार्पेट इस्तक़बाल किया। वफ़द में वज़ीर माहौलियात, वज़ीर पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान अब्दुल मोहसिन अल फज़ली, वज़ीर सनअत व मादनी वसाइल बंदर इब्राहिम अल खुराइस शामिल समेत मारूफ सरमाएकार शामिल। शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ़द सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसल मुनीर से मुलाकातें करेगा। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुतहर्रिक करना है। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का नया बाब। बरादर मुल्क पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ़द सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के अमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी है, जबकि दौरे में रेकॉर्डिक मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। चंद दिन के अंदर ही आमद मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के दौरे का ये नतीजा है कि सऊदीया ने एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान भिजवाने का फैसला किया है और मैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत पर इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊदी वफ़द का दौरे पाकिस्तान वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए SIFC का किरदार बहुत अहम है। मौशी माहिरीन के खैर मक़दम फाका नजीब कहते हैं, कर्ज से ज़्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी आम है। खुर्रम शहजाद ने कहा, पाकिस्तान को सालाना $10 अरब की ज़रूरत है। 2-4 वाक़यात हुए हैं, उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। आमिर तांबा कत्ल में भारत मुलव्वस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, आमिर तांबा पर फायरिंग के वाक़े की पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब तक पुलिस का शक भारत पर जा रहा है। आमिर तांबा से पहले भी इंडिया में कत्ल के 4 वाक़यात में मुलव्वस रहा है। भारत का इसी तरह का पैटर्न है। कहा, FIA 8 अफराद के कत्ल की तहकीकात कर रही है। बहावलपुर वाक़े पर पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। वाक़े को इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं, घरों में भाई भाई की लड़ाई होती है। जमहूरिया पाकिस्तान और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आसफा भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन की शोर शराबे में कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली में स्पीकर रियाज सादिक ने आसफा भुट्टो से हल्फ लिया। आसफा भुट्टो के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी असम्बली में मौजूद थे। विजिटर्स गैलरी से GA भुट्टो के नारे, आसफा ने अरकान असम्बली के रजिस्टर पर दस्तखत किए। मुल्क के बेशतर अजला में बारिशों से शदीद तबाही, आसमानी बिजली गिरने के भी मुतअद्दिद वाक़यात। बलूचिस्तान के 25 अजला में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। कोयटा में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में स्कूल कल तक बंद रहेंगे। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 7 अफराद की जान गई। दरिया में सैलाब से हरनाई का कोयटा से राब्ता मुनक़ता। ये सिलसिला चल रहा है कि एक तो बारिश हो रही है ज़्यादा, और एक पानी भी घरों में ज़्यादा घुसे हुए हैं। लोगों को निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। उनको कभी रेडियों से निकाल रहे हैं, कभी किस तरीके से निकाले, कभी मंचों के ऊपर से निकाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज में तेज बारिश के बायस हादसात के नतीजे में अब तक 21 अफराद जाँ बहक जबकि 32 अफराद जख्मी हुए।
PDMA का कहना है जाँ बहक अफराद में 9 बच्चे, 9 मर्द और 3 खवातीन, जबकि जख्मियों में 5 खवातीन, 23 मर्द और 4 बच्चे शामिल हैं। लैंड स्लाइडिंग और तुग़यानी के बायस रास्ते बंद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबुल में दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 98,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सवात में बुलंद दर्जे का सैलाब, बहाव 80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। हैदराबाद, बदीन, मटियारी में मूसलाधार बारिश। कराची में बारिश का नया सिस्टम कल एंट्री देगा। पढ़ रही थी, एक पुलिस वाला आया है, मेरे पापा को बोलता है उधर से यहाँ से उठ जाओ, आगे चलो आगे चलो। मेरे पापा नहीं जा रही थी, मेरे पापा को थप्पड़े मारी है, घसीट के लेके गया है। हम लोगों को भी थप्पड़ मार के वहीं पर बैठा दिया है, बोलता है यहाँ से उठना नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे, हमारे पापा का कोई अता पता नहीं। हम लोग पुलिस वालों के साथ आगे मोटरसाइकिल पर गए तो हमको आगे से लाश मिली। मिल्लत एक्सप्रेस में जड़ावाला की खातून मरियम पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। भतीजे के मुताबिक पुलिस एहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद खातून को साथ लेकर गया था। बाद में बहावलपुर के रेलवे ट्रैक से खातून की लाश बरामद हुई। रेलवे पुलिस ने कहा खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। भाई का कहना था हादसा समझकर हमने बहन की तदफीन कर दी। वीडियो देखकर सूरत हाल का अंदाजा हुआ। पुलिस एहलकार ने ही कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरखास्त दी मगर कोई कार्रवाई न हुई। ईरान के इसराइल पर हमले की तफसीलात सामने आ गई। ईरान के खैबर मिसाइलों से इसराइल के न्यू अतीम एयरबेस के 3 रनवे तबाह। ईरानी हमले रोकने पर इसराइल ने 1 अरब 35 करोड़ डॉलर फूंक दिए। इसराइल की जानिब से नुकसानात की तस्वीर जारी। ईरान के हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। इसराइल का पासदारान इनक़िलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का सलामती कौंसिल में बयान, कहा इसराइल फ़लस्तीनी नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला करके सलाहियत और हिम्मत का मुजाहिरा किया। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की ईरान को मुबारकबाद। कहना था हमले ने इसराइल और उसके हामियों को हैरान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक को ईरान के साथ खड़ा होने का मशवरा भी दिया। बोले ईरानी कार्रवाइयों ने इसराइल की फौजी कमजोरी को बेनकाब कर दिया। गजा पर काबिज इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। इसराइली जुनूनी फ़ौज ने नसीरात कैंप पर हमले में मस्जिद समेत रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नन्ही पोती जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। 7 अक्टूबर 2023 को गजा की पट्टी पर इसराइली जारियत के आगाज़ से अब तक शोहदा की तादाद 33,729 तक पहुँच गई। 76,371 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। पंजाब के बाद वफाक में भी रोटी और नान की कीमत में कमी। रोटी 16 और नान 20 रुपए का मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने भी रोटी की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए, 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए होगी। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने भी आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। कराची में चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी वसीम उर रहमान जिंदगी की बाजी हार गया। लुटेरों ने शॉपिंग से वापसी पर गाड़ी न रोकने पर फायरिंग कर दी थी। ईद से 2 रोज़ कबल गुलशन इकबाल में 8 साला बच्चे और उनकी वालिदा को रोनने वाली कार मिल गई। गाड़ी MPA फारूक अवान की फार्म हाउस से मिली। कराची के अमन अमान में निगरान हुकूमत के दौर में बिगाड़ आया। बिगाड़ ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कच्चे के डाकुओं के पास भारी और जदीद असलहा मौजूद है। डाकुओं और जराइम पेशा अनासर के कहता हूँ सरेंडर कर दें। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर लाएअमल तैयार किया है। ठट्टा में ममता बच्चों पर कुर्बान। 4 डूबते बच्चों को बचाने के लिए खातून ने दरिया सिंध में छलांग लगा दी। मुकामी गोताखोरों ने 4 बच्चों को बचा लिया। मां जाबाहक। मरने वालों की शनाख्त हाजरा के नाम से हुई। बच्चों और खातून को शेख सैद अस्पताल मीरपुर साकरो मुंतकिल कर दिया गया था।
पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। कौमी टीम की पीर को पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस मंसूख। न्यूजीलैंड की टीम ने भी आराम किया। कीवीज आज प्रैक्टिस के लिए कल मैदान में आएंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 18 अप्रैल को होगा। कौमी क्रिकेटर्स या खूबरू मॉडल्स के मद्दा। अदाकारा नवाज सईद के बाद अदाकारा और मॉडल मोमना इकबाल ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मैसेजेस मौसूल होने का दावा कर दिया। टीवी शो में बोली, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मैसेजेस आते रहे हैं। मेज़बान के इसरार के बावजूद क्रिकेटर्स के नाम बताने से गुरेज। कहा, किसी का नाम लूंगी तो वो मशहूर हो जाएंगे, इतना बताती हूँ कि वो बेटर है। कैनेडियन खातून ने तवील तरीन प्लैंक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर 58 साला डोना जेन वाइल्ड ने 4 घंटे 30 मिनट और 11 सेकंड्स तक प्लैंक लगाकर साबिका रिकॉर्ड को 10 मिनट से तोड़ दिया। पिछला रिकॉर्ड 2019 में कनाडा की ही डाना ग्लोआकर ने कायम किया था, जो 4 घंटे 19 मिनट 55 सेकंड था। डोना जेन वाइल्ड का कहना था कि उनके 12 पोते पोतियों ने उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हिम्मत दी। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति क्लाइव पामर का टाइटैनिक 2 जहाज बनाने का ऐलान। तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को। माहिरीन का कहना है टाइटैनिक 2 जहाज बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। अमरीकी एनिमेटर ने टाइटैनिक के डिजिटल क्रिएशन वीडियो भी शेयर कर दी। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज 1912 में अपने पहले सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। इस जहाज़ का मलबा आज भी बहरे ओकियानूस में 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है। बेसाख्ता जुमलों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले बब्बू बराल को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह अयूब अख्तर उर्फ बब्बू बराल का ताल्लुक गुजरांवाला से था। बब्बू बराल ने 3 अशरों तक मुस्कुराहटें बिखेरी। मज़ाहिया जुमलों की बेहतरीन अदाकारी हो या मज़ाह से भरपूर गाने, बब्बू बराल को कमाल हासिल था। बाकायदा मौसीकी की तालीम भी हासिल की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।